और आनंद लेता रहेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मन करी विषय अनल बन जरई और होए सुखी जो यही सर परई। रामचरितमानस यही नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम। मन करी विषय अनल बन जरई होए सुखी जो यही सर परई। अब बोलो भाई, ये आप सबको मानस रूपी मान सरोवर, कथा रूपी मान सरोवर मिला कि नहीं मिला? और इस कथा रूपी मान सरोवर में आप डुबकियां लगा रहे हो। आपने भी स्वीकार किया कि हाँ स्वामी जी हम सब डुबकियां लगा रहे हैं। एक ही विकल्प है। मैं एक बात कहता हूं, आप सबसे बता रहा हूं, आप रामायण घर घर में रखो और अर्थ सहित गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण जो बड़ा साइज की है उसको रखिए। आप नित्य जो है रामायण को पढ़ने के लिए 5-10 मिनट का समय निकालिए। आपको महाराज समय नहीं निकलता है, बहुत ही व्यस्त लाइफ है, समय निकलता ही नहीं। मैं एक बात कहता हूं, बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो सुबह सुबह जगते हैं, चाय और अखबार दोनों, अखबार पढ़ते हैं और चाय पीते हैं। बोलो पीते हैं कि चाय पीते हैं और अखबार पढ़ते हैं। चाय न मिलेगी तो घूमेंगे इधर उधर, और अखबार पढ़ने को नहीं मिलेगा तो इधर उधर घूमेंगे। अखबार क्यों नहीं आया? क्या बात हो गई? चाय क्यों नहीं मिली? क्या बात हो गई? चाय और अखबार के बिना नहीं रह सकते हो। पढ़ते हो अखबार, चाय पीते हो, ये दोनों ही नुकसान करते हैं। चाय भी हानिकारक है और अखबार की भाषा भी हानिकारक ही है। क्यों? जब जब भी पेपर को पढ़ोगे उसमें समस्याएं लिखी होंगी। बोलो लिखी होंगी कि नहीं? घर से लेकर के देश तक की समस्या, देश से लेकर के विदेश तक की समस्याएं, समस्याएं ही समस्याएं। अच्छा एक बात आपको बताएं, आपने अखबार पढ़ा और चाय पी, तो चाय पीने के बाद आप तुरंत गए कहाँ? स्नान करने। अब हम वो शब्द नहीं बोलना चाहते, कहाँ गए है नहीं, आप बाथरूम में चले गए। अच्छा भाई, पेपर पढ़ने के बाद आपने क्या किया? बोले पेपर पढ़ने के बाद आपने उस पेपर को अलग फेंक दिया। किसी ने कहा कि आपने अलग क्यों फेंक दिया? बोले अब हो गया ये रद्दी। आपने क्या कहा? मैंने पढ़ लिया, ये पेपर क्या हो गया? अब मेरे मतलब का नहीं है, रद्दी हो गया। इसका मतलब है एक बार पेपर को पढ़ा, रद्दी हो गया पेपर। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन रामायण को आप जब पढ़ते हो तो ईमानदारी से बताओ, रामायण कभी पुरानी होती है? बोलो कोई माई का लाल बता दे कि ये कह दे कि कल तो पढ़ी थी, अब रामायण दूसरी लाओ, ये तो पुरानी हो गई। तुम्हारे दादा परदादा कई पीढ़ियों से बोलो रामायण पढ़ते आए कि नहीं पढ़ते आए? क्यों? आखिर कागज रामायण में भी है और कागज अखबार में भी है। खबरें अखबार में छपी हुई हैं, ऐतिहासिक खबरें, पौराणिक खबरें रामायण में छपी हुई हैं। बोलो है कि नहीं? लेकिन एक को पढ़ा आपने, वो रद्दी हो गया, और दूसरे को पढ़ा, उससे श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बोलो हो गई उत्पन्न कि नहीं? कारण क्या है? कारण यही है, अखबार जगत से जुड़ा है और रामायण जगदीश से जुड़ी है। जो जगत से जुड़ता है वो नश्वर माना जाता है, और जो जगदीश से जुड़ता है वो अमर हो जाता है, उसका अस्तित्व बढ़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि संसार में रह करके भगवान से जुड़ो, संसार में रहकर भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ो तो भगवान की जो कथा है उससे जरूर जुड़ो, और भगवान की कथा रोज पढ़ो। रामायण पढ़ोगे अर्थ समझ में आएगा, तुम्हारे जीवन की कोई समस्या होगी, ऐसा प्रसंग रामायण में पढ़ने को मिल जाएगा कि तुम्हारी समस्या पढ़ते ही समाप्त हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? इसलिए रामायण को पढ़ने में थोड़ा 5-10 मिनट चाहे 5 मिनट, और अर्थ जरूर पढ़ लिया करो। नहीं समझ में, चौपाई अगर समझ में आ गई अर्थ तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नीचे एक निगाह डाल लो कि इसका अर्थ क्या है। नहीं खोपड़ी खराब करो मोहल्ला भर की।
अर्थ समझ में नहीं आ रहा, चौपाई पढ़ के मोहल्ला भर की खोपड़ी खराब। आज तो ऐसा पढ़ लिया, समझाई में नहीं आया, क्या है समझाई में नहीं, अरे नीचे लिखा तो है उसको समझो, है ना। वैसे समझाने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन हम 24 घंटा तुम्हारे घर ही में बैठे रहेंगे? बोलो भाई कि तुम रामायण पढ़ो हम अर्थ बतावें? बोलो भाई, क्या हम नारद हैं कि हर जगह प्रकट हो जाएं तुरंत? भैया हम तो साल में एक बार आ सकते हैं और आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन इतनी बढ़िया व्यवस्था गीता प्रेस गोरखपुर ने दी है कि हर चौपाई के नीचे अर्थ है, हर दोहे के नीचे अर्थ है, हर छंद के नीचे अर्थ है। इसलिए अर्थ सहित रामायण पढ़ा करो, 5 मिनट का समय निकाल के ही रामायण पढ़ा करो, लेकिन हर घर में होना चाहिए, 2 होना चाहिए घर घर में। एक तो तुलसी कृत रामायण और दूसरा तुलसी दल। अगर तुलसी कृत तुलसी दल रहेगा तो हम तुम्हारी हर समस्या का समाधान होता रहेगा। तुलसी दल और तुलसी कृत 2 की विशेषता क्या है? कहे ताप हरत तुलसी जगत तम हर करत प्रकाश। ओ 2 तारण तरन है तुलसी तुलसी दास। बोले दोनों से ही कल्याण है, दोनों से ही उद्धार है। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई, क्या? भगवान शंकर ने कहा तुलसी रामचरित का विस्तार करो, तो तुलसीदास जी बालकांड से प्रारंभ किए रामायण और उत्तर कांड में पूर्ण कर दिए। कितने कांड बने बालकांड से लेके उत्तर कांड तक? 7। बोलो कितने बने? 7। ना 6 बने, ना 5 बने, ना 8 बने, ना 9 बने, 7 ही कांड बने। आपको महाराज ये 7 ही कांड क्यों बने? तुलसीदास जी 8वां कांड भी लिख सकते थे, 9वां कांड भी लिख सकते थे। अरे तुलसीदास जी महाराज ने केवल इतिहास ही नहीं लिखा है। तुम्हें लगता ये है कि ये रामायण कृति है, लेकिन ये कृति देखने में लग रही है, ये साक्षात प्रभु श्री राम की आकृति है, लेकिन कृति के रूप में प्रकट हो गई। ये रामायण जी की आकृति है। अच्छा, मानव की आकृति के 7 अंग प्रमुख होते हैं, 7। 8वां अंग नहीं, 9वां, 7 ही अंग प्रमुख हैं। और भगवान राम जब नारायण से नर बने तो वो 7 अंग उनके, एक एक कांड एक एक अंग से जुड़ा है। संत तुलसीदास जी की परंपरा में नाभाजी महाराज हुए हैं। नाभाजी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, बालकांड प्रभु पाए। जिस समय उन्होंने भगवान का दर्शन किया संत नाभाजी ने, राजस्थान में उनका जन्म हुआ था संत नाभाजी का, तो नाभादास जी ने जैसे ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया तो कहा, ओहो धन्य है तुलसीदास जी महाराज, हम समझते थे ये कृति है, लेकिन ये तो प्रभु राम की आकृति है। रामायण रामायण पढ़ते पढ़ते राम प्रकट हो गए। नाभादास जी रामायण पढ़ रहे थे और रामायण पढ़ते पढ़ते रामायण में ही राम प्रकट हो गए नाभादास जी को दर्शन देने।